हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। फ्रेंड्स, खिले हुए जो फूल होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और यही फूल जब हमारे कम खिलना शुरू होते हैं या इनके पेड़ ख़राब होने लगते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। विंटर में बहुत सारे प्लांट हमारे ऐसे होते हैं जो कि डोरमेंसी में चले जाते हैं, यानी कि सुसुप्ता अवस्था में चले जाते हैं। वो आराम करने लगते हैं, उसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है और कभी कभी तो उनकी पत्तियाँ भी गिर जाती हैं। बहुत सारे प्लांट की पत्तियाँ भी गिर जाती हैं। तो आज का मैंने वीडियो इसी पे बनाया है कि डोरमेंसी पीरियड में जाने वाले जो प्लांट कौन कौन से हैं और उनकी केयर कैसे करनी है। तो इसी बात पे मैंने वीडियो बनाया है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। सबसे पहला जो प्लांट है ये जेब्रा प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है और डिवाइडेड होने वाला प्लांट है और आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। देखिए, अभी जैसे सर्दी शुरू होती है तो इस तरह से इसकी पत्तियां ख़राब होने लगती हैं और ये धीरे धीरे गल जाता है, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसी पॉट में आप रहने दीजिए। जैसे ही विंटर कम होगी तो ये अपने आप से ग्रो होने लगता है। मेरे पास भी 2-3 साल से ऐसे ही बना हुआ है। उसके बाद है मॉस रोज पॉर्चुला। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी भी आप केयर कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। थोड़ा सा सर्दी से बचा लीजिए तो ये अगले साल फिर से आपके गार्डन में आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं। उसके बाद है रेन लिली। रेन लिली जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत सारे कलर में भी आता है। देखिए, ये मॉस रोज है और इसके बाद रेन लिली का नंबर आता है। देखिए, रेन लिली बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत सारे कलर में भी आता है। और तो मैंने तो इस पे दूसरा प्लांट लगा दिया इस पॉट में और इसके जो रेन लिली के बल्ब हैं उनको निकाला भी नहीं। ये पत्तियाँ इसकी ग्रीन रहती हैं, फ्लावरिंग नहीं होती है। मेरे पास तो ये हमेशा ऐसे ही रहता है। फ्लावर कम आते हैं लेकिन ये ग्रीन रहता है सर्दियों में भी। तो इस तरह से आप भी इसको रख सकते हैं। दूसरा प्लांट इसमें लगा दीजिए। जैसे इसका सीजन आएगा तो ये अपने आप से ग्रो होने लगता है। उसके बाद है क्रोटन का जो प्लांट है। क्रोटन बहुत सारी वैरायटी में आता है, कलर्स के लिए अपने प्रसिद्ध है। बहुत सारे इसके कलर होते हैं, बहुत सारी इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। तो ये भी डोरमेंसी में चला जाता है। इसकी भी पत्तियाँ गिरने लगती हैं। ये सभी क्रोटन की पत्तियाँ गिरने लगती हैं जितनी भी इसकी वैरायटीज़ हैं। तो आप इनको थोड़ा सा केयर करेंगे तो बहुत अच्छे से चलेंगे। अपराजिता का जो प्लांट है वो भी डोरमेंसी में चला जाता है। फ्लावरिंग तो कम हो जाती है। देखिए, अभी भी हरा भरा है, ग्रोथ भी हो रही है लेकिन फ्लावरिंग थोड़ा कम हो गई है। तो इसकी भी आप विंटर में केयर कर सकते हैं। अपने प्लांट की गुड़ाई कर दीजिए, उसमें अच्छे से खाद दे दीजिए। और ये है डबल बैकबोन है। ये भी थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी पत्तियां गिर जाती हैं। कोलियस भी आप जानते हैं कि कोलियस है, इसकी पत्तियां भी बहुत गिर जाती हैं और बीमारियां भी लग जाती हैं। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की देखभाल कर सकते हैं। डबल बैकबोन जो है बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा इसकी पत्तियां गिरने लगती हैं। और ये है एल्युमिनियम प्लांट जो कि अपनी पत्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध होता है। ये इसमें जो है एल्युमिनियम की तरह इसके जो पत्तियों के ऊपर बना होता है। इसकी हल्की सी फ्लावरिंग भी होती है। ये भी डोरमेंसी में चला जाता है। ये रियो का प्लांट है, इसकी पत्तियां भी थोड़ा ख़राब से होने लगती हैं, जो कि डेकोरेट प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत सुंदर इसके कलर हैं। तो ये भी थोड़ा कम इसकी पत्तियों की ग्रोथ कम होती है। ये है मधुकामिनी जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट, खुशबूदार प्लांट होता है लेकिन विंटर में इसकी थोड़ा ग्रोथ कम हो जाती है। कभी कभी पत्तियां भी गिर जाती हैं और फ्लावरिंग तो बिल्कुल नहीं होती है। तो ये है टिकोमा के प्लांट जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत सारे कलर्स में आते हैं। हाइब्रिड और नॉर्मल दोनों होते हैं लेकिन विंटर में जो है कि अपनी फ्लावरिंग कम कर देते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये डोरमेंसी में है। फ्रेंड्स, आपको अपने सभी प्लांट को बराबर खाद देना है और पानी इनको देख के देना है किस तरह। अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो भी ये फ्लावरिंग कम कर देते हैं। ये सदाबहार के प्लांट हैं जो कि अभी तो बहुत सारी इसमें फ्लावरिंग हो रही है लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडी बढ़ेगी तो इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है। देखिए, अभी कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सारे कलर हैं मेरे पास। ये तो सुंदर वाले कलर हैं, जो कॉमन कलर होता है, पर्पल वाला होता है, वाइट वाला होता है, वो भी मेरे पास हैं। तो इस तरह से हमें ये जो प्लांट होते हैं इनकी केयर भी करनी है। ये है मैक्सिकन पिटोनिया। पिटोनिया के भी मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं। तो ये भी थोड़ा इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है। देखिए, सभी में सीड बन रहे हैं। मेरे पास 3-4 कलर हैं इसके, हाइब्रिड भी मेरे पास है। तो ये भी थोड़ा सा कम इसकी फ्लावरिंग होने लगती है। ये है फ्लेमिंगो जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, सनसेट भी इसको बोलते हैं।
और ये भी विंटर में बहुत डोरमेंसी में चला जाता है। मैं इसको इसी तरह से गमले में रहने देती हूँ और जैसे ही विंटर ख़त्म होती है तो उसके बाद फिर से ग्रो करने लगता है। तो आप भी इसी तरह से पॉट में रख दीजिए, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगले साल फिर से वो आ जाएगा। और ये है जेट प्लांट। जेट प्लांट भी थोड़ा विंटर में इसकी ग्रोथ कम होती है, अगर सन मिलता रहेगा, सूरज की रोशनी मिलती रहेगी तो अच्छी फ्लावरिंग करेगा। पीस लिली जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, एयर प्योरीफाइंग है और घर में लगाना शुभ भी माना जाता है। इसकी भी फ्लावरिंग जो है, इसमें वाइट कलर का फूल आता है। विंटर में इसकी फ्लावरिंग थोड़ा कम हो जाती है और इसलिए हम बोलते हैं डोरमेंसी में चला जाता है। ब्लीडिंग हार्ट का जो प्लांट है वो भी अभी तो मेरा बहुत अच्छा आ रहा है, फ्लावरिंग भी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे ये भी डोरमेंसी में चला जाएगा, तो इसका भी डोरमेंसी का पीरियड है अभी। और अजवाइन का प्लांट भी देखिए हल्का फुल्का सूखने लगा है, तो ये भी थोड़ा सा कम, इसकी पत्तियाँ खूबसूरत नहीं रहती हैं, विंटर में थोड़ा सा कम पत्तियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे प्लांट जो हैं डोरमेंसी में चले जाते हैं। और उसके बाद है ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, तो ये भी बहुत डोरमेंसी में चला जाता है। डम्पकिन का प्लांट है जो कि डोरमेंसी में चला जाता है। इस टाइम पे अभी भी इसकी पत्तियां हरी हैं, लेकिन धीरे धीरे ये भी डोरमेंसी में चला जाएगा। ये एक्जोरा के प्लांट हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत सारे रंगों में होते हैं, लेकिन ये बहुत कम फ्लावरिंग कर देते हैं विंटर में, और आएंगे फ्लावर तो बहुत छोटे छोटे से आते हैं। तो इस तरह से इन प्लांट को की केयर करनी पड़ती है। उसके बाद आप जानते हैं कि हिबिस्कस धीरे धीरे कम फ्लावरिंग कर देता है, तो हिबिस्कस की हार्ड प्रूनिंग आप कर सकते हैं विंटर में, जब ज़्यादा ही पत्तियां गिर जाती हैं। तो मैं भी यही करूँगी। ये नाग चंपा का प्लांट है। नाग चंपा भी विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है, और कोलियस तो जाता ही है, आपको पता है, कोलियस भी चला जाता है। उसके बाद है मनी प्लांट। मनी प्लांट की भी ग्रोथ कम हो जाती है और हल्की फुल्की आप इसको सन में रख सकते हैं, जो सुबह शाम की धूप होती है वो दिखा सकते हैं, गुड़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए। और ये जास्मिन का प्लांट है। जास्मिन भी डोरमेंसी में चला जाता है। अभी तो फ्लावरिंग हो रही है, पत्तियां कम हो गई हैं देखिए, लेकिन फ्लावरिंग फिर भी हो रही है, और ये भी डोरमेंसी में चला जाता है इस टाइम पे। और फ्रेंड्स, इनकी डोरमेंसी में चले जाते हैं तो इनकी कैसे केयर करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ग्रीन नेट है तो आप प्लांट्स को ग्रीन नेट में रख सकते हैं, ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। और शेडी एरिया है तो शेड एरिया में रख सकते हैं। और विंटर में आपको पानी देख के देना है, जब उनकी मिट्टी ड्राई हो जाए तभी आपको पानी देना है। और अपने प्लांट की गुड़ाई करने के बाद उनको खाद दे देनी है डोरमेंसी में जाने से पहले। और हर महीने उनको गोबर की खाद देनी है। गोबर की खाद में गर्मी होती है। मैंने क्या किया देखिए, जो ओनियन पील है और गार्लिक पील है उसको अपने प्लांट में डाल दिया था, और जिससे कि क्या होता है कि जो प्लांट की जड़ है कम से कम वो बची रहेगी, तो हमारा प्लांट शायद बच जाएगा। आपको पानी देने की भी ज़रूरत कम है। जो सूखे पत्ते होते हैं, कोई भी सूखे पत्ते होते हैं, किसी भी चीज़ के सूखे पत्ते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। नारियल की जो जटा निकलती है, झाड़ निकलती है, उससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग जो गर्मियों में हम करते हैं, तो विंटर में भी अपने प्लांट को बचाने के लिए हम मल्चिंग कर सकते हैं। अपने जो प्लांट है उनको इस तरह से कवर कर दीजिए, ओनियन पील से, गार्लिक पील से, और जो सूखी पत्तियां हैं उनसे उनको कवर कर दीजिए। 2-3 लेयर डाल दीजिए उनके ऊपर, गुड़ाई करने के बाद में, खाद देने के बाद में। देखिए, मैंने कोकोनट की जो झाड़ होती है उससे भी मैंने मल्चिंग किया है, ढका हुआ है उनकी जड़ों को, जिससे कि उनकी जड़ें ख़राब नहीं होंगी, तो हमारा प्लांट काफ़ी हद तक बच जाएगा। और जो ग्रीन नेट होती है वो सबके पास नहीं होती है, हो सकता है कि शेडी एरिया भी सबके पास नहीं होता, मेरे पास भी नहीं है। हमारा मकसद अपने प्लांट को ठंडी हवाओं से और ओस से बचाना है। अगर आपके पास शेडी एरिया है तो उसमें रख दीजिए। गोबर की खाद हमेशा उसको दीजिए जिसमें कि गर्मी होती है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट हैं तो उनको पॉलीथीन वगैरह से कवर कर सकते हैं। सुबह शाम की धूप दिखाइए, हो सके तो धूप में रखिए उनको जब धूप आती है, तो इस तरह से आपके प्लांट बच जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।